साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि का जो जातक है वो अपने स्वभाव में रह करके शिखर पर पहुंच सकता है। 3 बातें उसको सदैव गांठ बांध करके रखनी चाहिए। यदि उसको कोई वार करना है, कोई हमला करना है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो सदैव घात लगा करके ही करना है। नॉर्मल हमले में कभी आपको सफलता नहीं मिल सकती। दूसरी बात, अपने रहस्य किसी के साथ भी शेयर ना करें। अपनी प्लानिंग किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, यदि आप किसी भी प्रकार से भूमि से जुड़े रहते हैं, भूमि के व्यापार से जुड़े रहते हैं, तब फिर आपको सफलता के शिखर पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम में से हर एक को सफलता चाहिए और बचपन से ही इसकी दौड़ में हम लग जाते हैं। स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो और उसके बाद में नौकरी और व्यवसाय की बात हो, सिर्फ इसी अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी है। तो इस दौड़ में अव्वल आने के लिए या सफल होने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए। आपको YouTube पर दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बातें वो करते हैं, परंतु वो कुछ समय के लिए ही उसका प्रभाव आपके ऊपर रहता है। क्यों रहता है? चलिए इस बात को ऐसे समझते हैं। एक पौधा है, नारियल का पौधा है, और नारियल के पौधे का स्वभाव क्या है कि वो समुद्र के किनारे ही अच्छे से पुष्पित पल्लवित होगा, फलेगा, फूलेगा। यदि उस नारियल के पौधे को आप रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान में, दुनिया के किसी भी रेगिस्तान में अगर स्थापित कर देंगे, तो वो शायद फलना फूलना तो बहुत दूर की बात है, सरवाइव भी वो नहीं कर पाएगा। ठीक वैसा ही हमारे साथ में है। हमारी जो लग्न कुंडली है, आज हम वृश्चिक लग्न के बारे में बात करेंगे, वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे, और इस श्रृंखला में हमने हर एक लग्न, हर एक राशि की बात करी है। यदि अभी तक आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन में हम उसका भी आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि सफलता का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने स्वभाव में रहें, अपने जड़ों से जुड़े रहें। नदी की जो धारा है उसके साथ में यदि हम तैरेंगे तो हमारे लिए तैरना आसान हो जाएगा। साथियों, वृश्चिक लग्न की और राशि की बात करूं उससे पहले मुझे याद आ रहा है कि एक बेहद जरूरी सूचना आपको देनी है। 17 जून 2023 के बारे में, अमावस्या का यह दिन है, और यदि आप भी ऋण के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, मोबाइल फोन आपको स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है, नंबर बदलने पड़ते हैं, अपने घर वालों से आपको यह कह करके रखना पड़ता है कि कोई आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूं, तो ऐसे आपको बहाने अब बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 जून 2023 को ऋण मुक्ति का मंगल अनुष्ठान आयोजित हो रहा है। आपको जरूर जरूर और जरूर इसमें भाग लेना चाहिए। चंद ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और ऋण से आप सदैव सदैव के लिए मुक्त होंगे। तो आइए साथियों, आज के मुद्दे पर हम बात करते हैं।
और ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि दोनों ही बातें, वृश्चिक आपका लग्न है तो लग्न ये कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर ये भाव जो है ये लग्न भाव कहलाता है। अब ये 8 नंबर से इस कुंडली का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, वृश्चिक लग्न की ये जन्म पत्रिका है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में जहां मर्जी 8 नंबर का अंक लिखा है और उस 8 नंबर के साथ में ही यदि चंद्रमा विराजमान है, तो हम कहेंगे कि ये वृश्चिक राशि की जन्म पत्रिका है। आज मैं आपका 7 या लगभग 8 जो भी हो जाए, 7 या 8 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यदि ये वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न का जो जातक है इसको आत्मसात कर लेता है, अपने दिनचर्या में रचा बसा लेता है, तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, फिर चाहे जन्म पत्रिका में मारक की ही दशा क्यों ना चल रही हो। जी हां, मैं जानबूझकर कह रहा हूं और मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। चाहे मारक की दशा चल रही हो, फिर भी वो ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, परंतु ये आपके स्वभाव में ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि घात लगाना। घात लगाना, अब घात लगाना क्या होता है? आपको लगेगा कि ये तो कोई शिकार करने वाली बात हो गई। आपको जरूरत पड़ती है, डे टू डे लाइफ में कई सारे आपके शत्रु हैं। यदि आप घात लगाकर के हमला करते हैं तो आप अपने स्वभाव में हैं। वृश्चिक का यह स्वभाव है घात लगा करके। आप आमने सामने की लड़ाई में आ जाइए, कभी आपकी जीत नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये घात लगा करके। आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी लक्ष्य है, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं या आप किसी शत्रु को परास्त करना चाहते हैं, तो ये नीति, ये लक्षण, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर जरूर जरूर और जरूर होनी चाहिए। साथियों, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है भूमि। वृश्चिक का स्वामी मंगल है, उसका भी स्वभाव भूमि का है और वृश्चिक तो भूमि के अंदर ही निर्वाह करता है। तो भूमि से जुड़ाव जो दूसरा बिंदु आज का है वो ये है कि आप किसी भी प्रकार से यदि भूमि से जुड़ाव रखते हैं, तो भूमि से जुड़ाव आप कैसे रख सकते हैं? यदि आप सीधे तौर पर रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, यदि आप अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो बजाय दूसरे राशि के आपको बहुत जल्दी इस निवेश का कई गुना लाभ मिलेगा। यह अनुभव भी इस बात का जो है वो साक्षी है। साथियों, तीसरा आपके स्वभाव से जुड़ने का बिंदु है और वो है साहस। साहस, इसको आप रिस्क से जोड़ करके देख सकते हैं। हम कोई भी रिस्क जब जीवन में लेते हैं, दिल घबराता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पता नहीं क्या रिजल्ट इसका आएगा, मैंने इतनी बड़ी रिस्क तो ले ली है। परंतु आप रिस्क लीजिए, रिस्क लेने में ही आपका फायदा है। इसके बदले यदि आप रिस्क लेने से डरते हैं, बार बार आपके मन में किसी प्रकार के ख्याल आते हैं कि नहीं, क्या पता ये ना हो जाए, क्या पता वो ना हो जाए, नहीं, जितना आप रिस्क लेंगे उतनी आपकी सफलता की दर और सफलता की संभावना निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएगी। इसके ठीक उलट यदि आपका व्यवहार कायरतापूर्ण है, यदि आप घबराते हैं, भयभीत रहते हैं, डरे हुए हैं, तो फिर सफलता आपसे उतनी ही दूर रहेगी। स्वभाव से जुड़ करके आपको रहना पड़ेगा। और मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूं, एक और बात आपको कहता चलूं कि ये जो पॉइंट्स आपको हो सकता है कि सुनने में ऐसा लगे कि ये तो भरे पड़े हैं, हर कोई मोटिवेशन की बात करने वाला यही बात कहता है, परंतु ऐसा नहीं है। आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके ज्योतिषीय आधार पर आपको बतलाए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और चौथा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण और इसका बड़ा रोल रहता है, यह है निरंतरता। जब भी कोई अपना आप काम शुरू करते हैं तो उत्साहित होता है व्यक्ति, सही समय पर उसको करता भी है, पूरी मेहनत भी उसमें लगाता है, परंतु कुछ दिनों की बात ही कहते हैं ना कि इस गुब्बारे की अब हवा निकल चुकी है। ऐसा आप ना करें। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें निरंतरता आप बनाए रखें। यदि आप ब्रेक लगा देंगे
तो आपको साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा। आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रेक लेना वृश्चिक के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। साथियों, जो पांचवा बिंदु है वो है अपडेट रहना। ये स्वभाव है, वृश्चिक का स्वभाव है अपडेट रहना। और आज के इस सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में तो ये बहुत जरूरी है कि आप हर एक चीज से अपडेट रहें। आप चाहे नौकरी करते हैं, आप चाहे व्यापार करते हैं, आप चाहे जो मर्जी करते हैं, अपने फील्ड के जितने भी अपडेट्स हैं उसके प्रति आपकी जो तीखी और पैनी नजर है वो होनी चाहिए। आपका सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए। यदि वृश्चिक का सूचना तंत्र मजबूत नहीं तो वो वृश्चिक है ही नहीं, वो अपने स्वभाव में रहा ही नहीं। और स्वभाव में यदि कोई व्यक्ति नहीं रहता है तब फिर सफलता उसको सपनों में शायद मिल सकती है। साथियों, अगला जो बिंदु है छठा नंबर का वो है रहस्य। अब ये रहस्य क्या है? साथियों, एक वृश्चिक क्या होता है? बिच्छू ही तो है। बड़ा रहस्यपूर्ण प्राणी है। कब हमला कर देगा पता नहीं, कहां है पता नहीं, रेगिस्तान में आपको अभी रेंगता हुआ दिख रहा है, कुछ ही पल में ओझल हो जाएगा। वो अपने रहस्य को बरकरार रखे हुए है, आपको भी रखना है। आपकी जो प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, क्या मीटिंग होने वाली है, क्या निवेश होने वाला है, जब फल मिल जाए उसके बाद ही आपको किसी को बताना चाहिए। पहले आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। नहीं तो आप ये समझिए कि आप अपने सफलता की नहीं बल्कि असफलता की तैयारी कर रहे हैं। और आज तक का आप रिकॉर्ड चाहे तो स्वयं चेक कर सकते हैं कि जब जब आपने अपनी प्लानिंग बताई वो कार्य आपका वहां का वहीं रुक जाएगा, आगे आपका वो कार्य बढ़ ही नहीं पाएगा। साथियों, सातवां जो बिंदु है वो है आध्यात्मिकता। अब आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी ये बड़ा ही व्यक्तिगत विषय है, परंतु यदि वृश्चिक जो है वो अध्यात्म से जुड़ जाता है तो उसके रास्ते चारों तरफ खुल जाते हैं। वो जुड़ा तो अध्यात्म से है, पर उसको अध्यात्म के रास्ते ही कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसको चौतरफा सफलता, जी हां, मैं यहां पर प्रोफेशनल सफलता की भी बात कर रहा हूं, इमोशनल सफलता की भी बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल सफलता की बात कर रहा हूं, चारों तरफ से उसकी सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे यदि वो आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ करके रखता है। और एक बोनस पॉइंट आपको देते चले कि अपने भाइयों से और भाई तुल्य व्यक्तियों से आपको अपने रिलेशन सदैव अच्छे रखने चाहिए, श्रेष्ठ रखने चाहिए। कोई शिकायत है तो उस शिकायत को सही समय पर आपको दूर करना चाहिए। एक और बात, आप सबसे पहले ये देखें कि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल देव या चंद्रमा, इन दोनों की जो डिग्रियां हैं वो कितनी हैं, उनका बल जो है वो कितना है, क्योंकि इन दोनों का बल बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, शब्द मैं जानबूझ करके इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि चाहे सवेरे चाहे संध्या काल आप इसको पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी इसमें लगनशील होकर के यदि आप पाठ करते हैं और इन बिंदुओं का यदि आप अपने आचरण में, प्रयोग में लेकर के आते हैं तो फिर सफलता शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा आपके अचीवमेंट के सामने। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज का हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये कल्पना जी ने लिख भेजा है, गुरुजी शत शत नमन, एक दुखिया की तरफ भी एक नजर डाल लीजिए, मेरी भी मनोकामना जल्दी पूरी करें, मैं भी मां बन सकूं। कल्पना जी, आपने जिस वीडियो में ये कमेंट किया है उससे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों बहनों को मातृत्व का सुख मिला है। तो आप ये उपाय करें, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। साथियों, अगला कमेंट वंदना दुबे जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है, तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है लम्सप्रेत प्रीत
और आपने भी प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है, तो प्रीत जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी है और आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।